राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। ये रीडिंग है अप्रैल 2026 पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन फॉर सारा। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एनर्जी स्प्रेड और उसके बाद में हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं मालिक के चरणों में प्रार्थना करके, ताकि ये महीना हम सब के लिए मंगलकारी साबित हो। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम निकालेंगे अप्रैल मंथ के लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अप्रैल 2026 सारा के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है। अप्रैल 2026 दो कार्ड है। अप्रैल 2026 थैंक यू। The tear. I hope you can see the card. Okay. यहाँ पर सब कुछ ब्लैक है, पूरा टोटल ब्लैक है ये। और यहाँ पर एक आँख है जिसमें से आंसू गिरा है, और वो आंसू को दिखाया गया है। यहाँ पर इमोशन है ना वो, तो इसलिए इसको ग्रीन कलर में दिखाया है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से बहुत ही डार्क पीरियड चल रहा था लाइफ का, बहुत ही डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, पिच डार्क, डार्क नाइट ऑफ द सोल। जिसमें आपने बहुत तकलीफ़ें सही, बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां झेली, बहुत रोए आप, बहुत प्रार्थनाएं करी आपने, बहुत कुछ, मतलब एक बहुत लंबा समय दिख रहा है मुझे।
तो जैसे वो समय अप्रैल मंथ में समाप्त होने जा रहा है, आपके एक एक आंसू जो आपने, मतलब होता है ना जब दर्द में तड़प होती है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ आहा जो निकलती है ना दिल, मतलब रूह से, उससे जब आंसू निकलते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कबूल हो जाती है, भले ही देर से हो पर होती ज़रूर है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ईश्वर अब आपको आपके एक एक आंसू को जैसे पॉजिटिविटी, मेरे को शब्द नहीं आ रहा है, एक एक आंसू को जैसे अनमोल कुछ अनमोल रत्न जैसे होता है ना जिसका मूल्य नहीं है, ऐसे अनमोल रत्न की तरह आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक गोल्डन ये भी दिखा रखा है, मतलब एक गोल्डन टाइप का कुछ है ये। तो मुझे ये रत्न जैसा होता है ना, प्रेशियस, वेरी प्रेशियस, अमूल्य। तो रत्न, एक एक आंसू जैसे एक एक, मतलब आपके लिए आपको उसके बदले में एक एक कैसे समझाऊं, जैसे मतलब एक एक आंसू जो है आपका, वो एक ईश्वर उसको बदल रहे हैं रत्नों में, खुशियों में, अबंडेंस में। आपके जो आंसू हैं व्यर्थ नहीं, मतलब मालिक कह रहे हैं कि आपके जो आंसू बहे हैं आँखों से वो व्यर्थ नहीं गए हैं, उसका हिसाब है मेरे पास, एक एक आंसू का हिसाब है मेरे पास। तो ब्लेसिंग है, बन के आ रहा है ये आंसू आपके लिए, जो आपने अपने पास्ट में जो भी आपके साथ घटित हुआ, उसमें जो भी कुछ हुआ आपके साथ, तो वो एक एक आंसू जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है, ये कहने का अर्थ है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। राधा स्वामी। मालिक प्लीज़ गाइड करें सारा के लिए अप्रैल मंथ कौन से हाउस पर फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा, कौन से हाउस पर फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा अप्रैल मंथ में। थैंक यू। एरीज, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये तो बटरफ्लाई बन गई है ये वाली तो, और यहाँ पर बहुत सारे कैटरपिलर हैं जो बटरफ्लाई कोकून शेप में, कोकून की तरह से दिख रहे हैं आपको। तो ये कोकून है और ये बटरफ्लाई बनने के लिए रेडी हैं, मतलब दीज आर ऑलमोस्ट लाइक एग्स जो हैं वो न्यू बिगनिंग को दर्शाते हैं। तो ये अभी जब कोकून से बटरफ्लाई बनेंगे तो इट विल बी अ न्यू लाइफ, राइट, मतलब नया जन्म। तो जैसे किसी को नया जन्म मिल रहा है, और ये नंबर भी 13 है। 13 टैरो में डेथ कार्ड होता है, डेथ के बाद रीबर्थ, पुनर्जन्म। तो जैसे आपको एक सेकंड जन्म, एक सेकंड चांस मिल रहा है ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने का, नए सिरे से। तो और ये बटरफ्लाई जो है वो ये दिखा रही है यहाँ पर कि मतलब जैसे इसको बहुत समय लगा बटरफ्लाई बनने में और तकलीफ़ भी झेली इसने, तो बट फाइनली शी इज़ एब्सोल्यूट, मतलब जो बटरफ्लाई है वो रेडी है
उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है, और बटरफ्लाई जो है वो हवा में उड़ती है, एयर में। फ्रीडम, मुझे फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, कुछ फ्रीडम। जैसे आप जहाँ पर भी अभी की जो परिस्थिति है आपकी, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप मुक्त हो रहे हैं, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है और आपका एक नया जन्म हो रहा है विद दिस कोकून। और जब बेबी बर्थ होता है ना, मतलब जैसे माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ को तो तकलीफ़ होती है, वो तो होती है, बट बच्चे को भी तकलीफ़ होती है क्योंकि उसको एक नैरो पैसेज में से बाहर आना होता है, तो उसको भी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो हो सकता है कि ये जो चेंज हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि भाई आप एक नया जन्म ले रहे हो, तो उसके लिए आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। सब कुछ ऐसा गोल्डन, इट विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेज़, ऐसा नहीं होगा, मगर हाँ एक पुनर्जन्म मिलना और एक मतलब एक तरीके से एक ही लाइफ बर्थ में सेकंड लाइफ का मिल जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये चांस मिल रहा है वापस से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का। तो बहुत ज़्यादा परसीवियरेंस, पता नहीं क्यों मेरे बार बार मुंह पे परसीवियरेंस आ रहा है, कि मतलब बहुत समझकर, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक। परसीवियरेंस मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हेस्टी डिसीशन नहीं लेना है। मून इन एरीज़, एरीज़ जो है फायर साइन है, और मून फायर में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए अपने इमोशंस को आपको बहुत कंट्रोल्ड मैनर में रखना है। ये मैसेज आ रहा है कि इमोशंस ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है, जितना इमोशन दिखाने की ज़रूरत है उतना ही दिखाना है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाना, ना ज़्यादा ना कम। तो बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, कहने का अर्थ ये है। तो वो तभी हो सकता है जब इंसान बहुत सहनशील हो जाए। उसमें जब बहुत सहनशीलता आ जाती है, बहुत परसीवियरेंस आ जाती है, तभी वो इस तरीके का कुछ कर पाता है। और एरीज़ जो है वो फर्स्ट साइन है, मतलब फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस से मतलब है नया जन्म, है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारा डेली रूटीन होता है। तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और वो चेंजेस अनिवार्य हैं, ये कह रहे हैं मालिक, अनिवार्य हैं। वो चेंज आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। तो उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, उसके लिए सहनशीलता, परसीवियरेंस, अपने आप को बदलना, अडेप्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है अप्रैल के महीने में। तो फर्स्ट हाउस पे आपका फोकस होगा, दैट इज़ योर ओन सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। ओके, राधा स्वामी मालिक प्लीज़ गाइड करें सारा के जीवन में अप्रैल 2026 क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। अभी मैंने क्या बात करी थी? पेशेंस, परसीवियरेंस। पहला कार्ड ही आपके लिए वो आया है, पेशेंस, परसीवियरेंस, सहनशीलता। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी
ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी गलत कर दें। मतलब अब आपकी गलती माफ़ नहीं कर पाएंगे मालिक। कहने का अर्थ ये है कि एक बार तो आपने जो भी कुछ आपसे आपका कुछ नेगेटिव कर्मा बहुत बड़ा रहा होगा, जिसकी वजह से आपने ये सब डार्क नाइट ऑफ द सोल को झेला है, बट उसके बाद भी ईश्वर ने आपको माफ़ करके एक नया जन्म दिया है, तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो अब माफ़ी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए एक एक कदम जैसे आपको बहुत फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, जिससे कि हर पल हर क्षण आपको गाइडेंस मिलती रहे और आप कोई गलती ना कर पाएँ। मतलब ईश्वर को मत भूल जाना। कहने का अर्थ ये है कि अपनी दुनिया में इतने रम गए कि मैं तो ईश्वर को ही भूल गई या भूल गया। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की देन है, उसको समझने की ज़रूरत है। द थिंकिंग वुमन। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्या है ये। मालिक, थिंकिंग वुमन क्यों आया है? राधा स्वामी। तो आपको अपने बारे में तो सोचना ही है, पर आपको आपकी फैमिली के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं कि बस आई, मी एंड माई सेल्फ, मैं और मेरा, ऐसा नहीं। आपको सबके बारे में सोच के चलना है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी आप अपने आप को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाउस पे फोकस है तो सिर्फ मैं मेरा ही सोचती रहूं। अपनी फैमिली के बारे में भी आपको सोचना है। ओके, व्हाट एल्स? फोर्थ चक्र आर्केंजल रफायल। मैंने कहा था ना, इमोशंस बहुत कंट्रोल्ड मैनर में आपको शो करने हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही इमोशन दिखाने की ज़रूरत है। एवरीथिंग या एनीथिंग इन एक्सेस गड़बड़ हो जाती है। तो ये वो चीज़ है। एंड बी एम्पथेटिक, शो एम्पथी। आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है। ओके, हैप्पी फैमिली, वेरी गुड। तो अपनी फैमिली के साथ आप अप्रैल में कुछ अच्छा टाइम बिताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ वैकेशन वगैरह ले सकते हैं, कोई शॉर्ट पास में कहीं जा सकते हैं, या मतलब ना भी जाएं तो घर में यूनिटी दिख रही है, जैसे कि बंध गए, मतलब जो भी डिफरेंसेस थे आपस में वो ठीक हो गए। कहने का अर्थ ये है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आ रहा है अप्रैल के महीने में। एनीथिंग एल्स? ओके, हीलर ऑफ द एजेस। मैनिफेस्टेशन और प्रेयर में बहुत ताकत है, तो हमेशा प्रेयर करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, और उसके बाद कुछ मांगें अगर कुछ मांगना है तो। ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें।
मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अप्रैल 2026 में सारा के लिए क्या होगा? मेजर लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आए हैं आपके लिए। इसको मैं सेंटर में ही रखना चाहूँगी। लव लाइफ में ब्लेसिंग है। लव लाइफ में ब्लेसिंग है, बहुत अमेजिंग है। टच वुड, थू नज़र ना लगे। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें अप्रैल 2026 सारा के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैसेज इन अ बॉटल। ये रिवर्स में क्यों आया है? क्या बात है? कुछ रिवील होने वाला है, कुछ सामने आ जाएगा। मतलब किसी ने अपने इमोशंस को जैसे एक बॉटल में कैद करके बंद कर दिया था, तो अब वो इमोशंस बाहर आ जाएंगे। जो भी आप, या तो आपने अपने इमोशंस कैद करके बंद कर दिए थे बॉटल, मतलब कहने का अर्थ ये है कि बंद कर दिए थे इमोशंस, अपने ब्लॉक कर दिए थे, मतलब जैसे होता है ना। या फिर आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस कैद कर दिए थे, बंद कर दिए थे, ब्लॉक कर दिए थे, तो वो ओपन हो जाएंगे, ओपन, और वो इमोशंस फ्रीली फ्लो करेंगे, फ्रीली, जिसकी वजह से जो भी इमोशंस हैं आपके एक दूसरे के साथ, वो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये मैसेज है। ओके, ब्लेस्ड, बॉटम से है ब्लेस्ड, तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। 22 आपको बहुत दिख सकता है, 11 आपको बहुत दिख सकता है, 11 के मल्टीपल्स में नंबर दिख सकते हैं, 11 11 11 22 11 33 11 44, इस टाइप से। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें अप्रैल 2026 सारा के लिए। कम्युनिटी, मिलजुल कर रहो, सबके साथ मिलकर रहो, यूनिटी, किसी से भी बैर नहीं करना है। आपको नहीं पता कब कौन काम आ जाए, तो किसी से भी द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सारी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना, इसको पीछे छोड़ के फिर आगे मूव करो। क्योंकि जो पेड़ है ना, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अकेला जना कोई कुछ नहीं कर सकता। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कहने का अर्थ ये है कि वो अकेला नहीं रह सकता। तो अगर वो सोचे कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ग्रुप वर्क, टीम वर्क, मिलकर काम करो, संगठन। एनीथिंग एल्स? नेचर के साथ को क्रिएट करिए। प्रकृति, सृष्टि के साथ को क्रिएट करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे
जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जो भी तो उनकी सेवा या उनकी देख रेख, या जैसे पर्सन भी हो सकते हैं कोई, उनकी सेवा, मतलब सेवा भाव, सेवा वर्ड याद, मुझे वो सेवा याद आ रहा है, मतलब मेरे मुंह पे सेवा मुझे सुनाई दे रहा है। सेवा मतलब सेवा में स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। सेवा इज़ वॉलेंटरी सेवा, मतलब कहते हैं ना जैसे वॉलेंटरीली हम सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम पैसे नहीं ले रहे किसी से, वो प्रोटेक्शन। तो आपके लिए प्रोटेक्शन भी आता हुआ दिख रहा है मुझे, आपकी जो, अगर आप ऐसा करेंगे, सेवा करेंगे, अगर आप ये सेवा करेंगे मतलब निस्वार्थ भाव से, मतलब जिसमें आपका कोई स्वार्थ छुपा नहीं होगा, अगर आप सेवा करेंगे, चाहे आप प्राणी मात्र की सेवा करें या किसी की भी सेवा करें, सृष्टि की, प्रकृति की, तो आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हर तरीके से मालिक सहायता करेंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। राधा स्वामी। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं। असेंडेंट, यहाँ से भी वही कार्ड आ गया, फर्स्ट हाउस, असेंडेंट, फर्स्ट हाउस, एंट्रेंस। तो फर्स्ट हाउस, अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। 2 बार ये कार्ड आया है। स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट। 8th हाउस जो होता है वो बहुत ही हिडन और मिस्टीरियस हाउस होता है। 8th हाउस से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। 8th हाउस को बहुत ही मतलब नेगेटिव स्थान माना गया है, बट मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कि क्योंकि इसके साथ ये आया है, एसेंडेंट के साथ ये आया है। तो अपनी, जो मैंने कहा था ना कि हर कदम, क्योंकि आपको सेकंड लाइफ मिल रही है, तो हर कदम आपको बहुत ही फूंक कर रखने की ज़रूरत है। तो सोचो, समझो और फिर करो, इन्वेस्टिगेट। तो हर चीज़ के पहले उसको सोचो कि ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा। फिर अपने अंतर मन में झांको कि क्या मेरे लिए सही है, मतलब सभी के लिए क्या सही है, क्या है, जो भी, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, फिर आप उसके ऊपर एक्ट करिए। ये मतलब है इसका। 8 नंबर जो है वो सैटर्न को भी दिखाता है। सैटर्न कितना डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, उससे सारी दुनिया डर, मतलब सैटर्न का जो प्रकोप है वो इतना ज़्यादा है कि हर जना शनि महाराज से डरता है, क्योंकि वो कर्म फल दाता हैं, कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो आपके लिए कर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, मतलब आपके ऊपर पूरी नज़र होगी ईश्वर की, कि आप कौन सा कर्म कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो, मतलब हर चीज़ बहुत ही आपको सोच समझ के, जैसे होता है ना, मतलब फूंक के रखने की ज़रूरत है। एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब मैं सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि शनि जो है वो आपको देख रहे हैं लगातार, निरंतर। तो और शनि जो है उनको डिसिप्लिन पसंद है, उनको ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए, डिसिप्लिन, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ अ टीचर। कर्म है ना, इसीलिए उनको कर्म का देवता कहा जाता है। तो ये वो मैसेज है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स? राधा स्वामी।
मेटामॉर्फोसिस, मिलन हो रहा है, मुझे मिलन दिख रहा है यहाँ पर। 7th हाउस, 2 + 5 = 7। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का होता है, और आपके लिए तो लवर्स मेन थीम में आया है, तो यूनियन हो रहा है पार्टनर के साथ। 7th हाउस। एनी अदर कार्ड? रॉक बॉटम। यू हैव ऑलरेडी टच दिस रॉक बॉटम। ये जो मैंने कहा था ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये वही चीज़ है कि किसी को ऐसे डबो दिया कि उसने मतलब वो रॉक बॉटम को टच कर चुका है। समुंदर का जो रॉक बॉटम होता है ना, बिल्कुल उसको टच करके कोई वापस बाउंस बैक कर रहा है, जैसे वो एनर्जी है ये। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक समय रहा होगा आपका, बट यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ। और आपने इस जर्नी में, ये जो आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी रही है, इसमें आपने इतना कुछ लाइफ के लेसन सीखे होंगे कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको आपको अब इस जर्नी में, आगे की जर्नी में यूज़ करना है। इसीलिए शायद आपको सॉलिट्यूड में रखा गया था। 13 सॉलिट्यूड, बट ये ख़त्म हो रहा है अब। पहले प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी। तीन कार्ड आए हैं एग्जैक्टली। फीनिक्स राइजिंग, ये तो है ही। फीनिक्स राइजिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। मैंने अभी जस्ट बताया था रॉक बॉटम, तो राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, पुनर्जन्म, रीजनरेशन। राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, लाइट, बहुत हल्का। अपनी ज़िंदगी को इतना लाइट, इतना मतलब अपनी ज़िंदगी का जो सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग, कहने का अर्थ ये है कि लाइफ में कॉम्प्लिकेशन मत करो। लाइफ सादा जीवन, उच्च विचार। विचार अच्छे होने चाहिए। जीवन आप बहुत साधारण, किसी को शो ऑफ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा सादा जीवन, उच्च विचार, ये मैसेज है यहाँ पर। इसमें आप जिएंगे तो आपको ईश्वर हर पल हर क्षण आपको सहायता करेंगे। फेथ और ईश्वर में विश्वास कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा विश्वास जो है वो दृढ़ है। तो वो मतलब, पर उसके लिए आपको प्रार्थना भी करनी है और ग्रेटिट्यूड भी करना है, और मतलब हर चीज़ आपको बहुत, मतलब दिस इज़ लाइक इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू। मतलब जो बाकी का जो आपका जीवन है, वो एक टेस्टिंग फेज़ है। मतलब ये अप्रैल जो है वो मतलब एक तरीके का टेस्ट है आपके लिए। अब पता नहीं ये अप्रैल में ही रहेगा टेस्ट या ये आगे भी चलेगा, बट ये टेस्ट अप्रैल तो शुरू होते ही आपके लिए टेस्ट है। ओके, राधा स्वामी। इल्यूमिनेशन, ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, इससे आप बाहर आ रहे हैं, उजाले में वापस बाउंस बैक, रीबर्थ, डिसरप्शन। अचानक होगा ये, क्या होगा अचानक मालिक? इस आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे आप। फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ये डिसरप्शन क्यों आया है।
आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे अचानक, ऐसा। अचानक होगा ये। ओके, तो ये है आपका एनर्जी स्प्रेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब हम 1-1 बात करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें सारा के लिए करियर अप्रैल 2026। देखो मैंने क्या कहा था, 10 नंबर क्या होता है, शनि से रूल होता है, ठीक है। 10 नंबर इज़ योर कैरियर, कैरियर की हम बात कर रहे हैं। और 10 नंबर शनि, अगेन शनि। तो यहाँ पर मतलब हर जगह मुझे शनि दिख रहा है। ये 35 है, वो भी शनि है। 3 + 5 8 शनि। ये भी 8 है। ये भी इनका जो रूलिंग प्लैनेट, मतलब इनकी लॉर्डशिप जो है वो शनि के पास है। मतलब 8 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलना चाहिए, एक तो मुझे शब्द नहीं आते हैं, वो कि जो भी है, मतलब मैं समझा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब उनकी नज़र आप ही पर है, कि मतलब आपके हर एक्शन पर नज़र है। हर एक्शन, हर काम, कोई भी काम हो उस पर नज़र है शनि महाराज की। मरकरी इन कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेशन, आपकी वाणी, आपकी बोली लोगों को प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। यहाँ पर आया है अफेयर, 5th हाउस, वीनस इन लियो, 5th हाउस। लव लाइफ, ये उसमें क्यों आया है कैरियर में, इसको मैं एक सेकेंड, मान लीजिए अफेयर का कार्ड क्यों आया है कैरियर में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपको लोगों आपकी वाणी, आपकी बोली लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। यहाँ पर अफेयर का मतलब ये है कि लोगों को जैसे अट्रैक्शन होता है ना आपस में, एक दूसरे से, बॉय एंड गर्ल को अट्रैक्ट, तो आपकी वाणी लोगों को आपकी तरफ खींचेगी, अट्रैक्शन, इसलिए आया है ये। ओके, तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट वीक कैरियर। फर्स्ट वीक राधा स्वामी, 2 कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग फर्स्ट वीक में। और बॉटम क्या है इसका, विथ 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है कैरियर में, प्लीज़ क्लैरिफाई राधा स्वामी, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है कैरियर में। नई शुरुआत, ठीक है। जो काम करती हैं ये, वही काम की नई मतलब उसमें ग्रोथ, ऐसा।
उसमें ग्रोथ। ओके, फर्स्ट वीक ये है। सेकेंड वीक राधा स्वामी, नाइट ऑफ कप्स with 2 of cups, एम्पथी। मान लीजिए करियर में, इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई, करियर में ये क्यों आया है, करियर में क्या शो कर रहा है ये, करियर में क्या शो कर रहा है ये। ग्रोथ होगी और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मुझे ये सुनाई दे रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैंने 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। ठीक है, लक आपको फेवर करेगा इसलिए आया है। सेकेंड हाउस, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड वीक 2 कार्ड आए। ओहो, लवर्स एंड मून, सारे लव के कार्ड तो कैरियर में आ गए। लवर्स विद मून, लोगों का दुख दर्द आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। Alec, please clarify. Third week career. Please clarify 2 of swords. जिस चीज़ के लिए आपने बहुत प्रयास करा और जिसमें आपको सफलता नहीं मिली, वो सफलता अब आपको मिलने जा रही है करियर में। यही मतलब है ना इसका। ठीक है, फोर्थ वीक Seven of Cups with the Emperor. स्टेबिलिटी, अप्रैल एंड तक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके काम में। मतलब आपका काम स्टेबल हो जाएगा। ये पूरा करियर का स्प्रेड हो गया। ओके, उसके बाद फाइनेंस। ओके, मालिक सारा के लिए फाइनेंस अप्रैल 2026।
कम्युनिकेशन, अगेन एक्साइटमेंट। तो फाइनेंस में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ योर पब्लिक डीलिंग, बिकॉज ऑफ योर जो भी आपका काम है उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, उससे आपकी ग्रोथ होगी, पैसा मिलेगा, मतलब जो भी है। ओके, फर्स्ट वीक फाइनेंस, राधा स्वामी। Five of Swords with Four of Wands. पहले फाइनेंस में क्लैरिफाई करें फर्स्ट वीक को। फाइनेंस फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाई। फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट हाफ है, मतलब फर्स्ट वीक का फर्स्ट हाफ 7 दिन होते हैं, 7 में से या 6 दिन मान लीजिए, 6 दिन में से 3 दिन जो हैं आपके लिए फाइनेंस नहीं आएगा, उसके बाद पैसा आएगा। ओके, फिर सेकेंड वीक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ होगी, पैसा आएगा तेज़ रफ्तार से। सेकेंड वीक में आप कुछ चैरिटी वगैरह भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक किंग ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स, बॉटम से क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई करूँगी एक बार, प्लीज़ क्लैरिफाई। थर्ड वीक पैसा आएगा, पर आप उसको बहुत सोच समझकर खर्चा करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फोर्थ वीक फाइनेंस, 8 of Wands with the moon, please clarify the moon। ओके, पैसा आएगा और आप उसे सेव भी करेंगे। कुछ खर्चा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, फैमिली या फिर हेल्थ पर कुछ खर्चा दिख रहा है। ये फाइनेंस हो गया। ओके,
ट्रैवल पे भी खर्चा हो सकता है। ओके, अब है हेल्थ। हेल्थ सारा के लिए अप्रैल 2026। पहला कार्ड है फर्स्ट हाउस, हेल्थ पर आ गया। आपकी हेल्थ ख़राब रह सकती है। हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो आपको ईएनटी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ईएनटी। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस या इस टाइप का कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम दिख रही है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ ऐसा। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। और अपना रूटीन, जो डेली रूटीन होता है ना, अगेन शनि आ गए, हेल्थ पर भी शनि आ गए। तो यहाँ पर मुझे एक तो यहाँ पर आँखों से रिलेटेड और कान से रिलेटेड समस्या दिख रही है। यहाँ पर शनि आ गए हैं, तो शनि जो है वो वैसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं। तो हेल्थ आपको बहुत ही ज़्यादा, आप क्या खा रहे हैं, क्या कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे क्या, कितने बजे क्या, मतलब आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स आपकी इस टाइम ये, इस टाइम वो, ऐसा दिख रहा है। तो इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मालिक ये लस्ट को क्लैरिफाई करें प्लीज़, राधा स्वामी। हेल्थ में एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वही हार्मोन से रिलेटेड दिख रहा है मुझे। और ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वीक 3 of Wands with 9 of Swords। हेल्थ में गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस जो मैंने बताया था वो, ये समस्याएं दिख रही हैं। गला ख़राब हो जाना, गला, थ्रोट से रिलेटेड कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम। सेकेंड वीक 10 of Swords। मालिक 10 of Swords को क्लैरिफाई करें। मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल टेंशन, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। मैजिशियन क्यों आया है? कोई मेजर प्रॉब्लम है? कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, क्या हो सकता है?
कोई कोई सर्जरी भी हो सकती है क्या? नहीं, सर्जरी तो नहीं है। ओके, पर मेजर प्रॉब्लम है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड पूरी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो है ही। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड वीक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। थर्ड वीक नाइट ऑफ वॉन्ड्स with 4 of swords। बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत टायर्ड हो जाएंगे, बहुत थकान हो जाएगी। ओवर स्ट्रेस, मतलब जैसे ओवर काम कर लिया या एक्सेस में काम कर लिया, उसकी वजह से थक गए, ऐसा कुछ। यही है मालिक जो मैंने अभी बताया है। नहीं, क्या कोई एक्सीडेंट हो सकता है? प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या कोई एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं। तो क्या बीमारी दिख रही है यहाँ पर? टेंशन, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है आपको। क्या है ये, किस चीज़ की टेंशन है ये? काम की टेंशन है क्या? किस चीज़ की टेंशन है ये? काम की टेंशन है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो माइंड है ना, सारी प्रॉब्लम आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही दिख रही है मुझे। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यहाँ भी वही दिख रहा है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इतना ज़्यादा ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं कि जो है वो अल्टीमेटली बिस्तर पे पड़ गए, ऐसा। ओके, फोर्थ वीक इतने भयंकर कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ में इस तरीके की चीज़ें आती हैं, मैं बहुत घबराहट हो जाती है। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की सेहत ख़राब हो सकती है, पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? रिवर्स में क्यों आ गया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आपकी टेंशन, वही टेंशन टेंशन दिख रहा है सब जगह।
पार्टनर की सेहत ख़राब होगी, उसकी वजह से आपको टेंशन हो जाएगी और आपका काम जो है उसमें ये 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, उसमें मन नहीं लगेगा। भयंकर ही एनर्जी आई है, इसको तो देख लीजिएगा, संभालिए, और नहीं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेल्थ का। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पे फोकस करिए। मतलब आपके लिए तो सभी चीज़ों में टेस्टिंग टाइम है ये, मतलब ए से लेके जी तक सभी कुछ टेस्ट हो रहा है। कठिन से कठिन परीक्षा जैसे होती है ना, ऐसी दिख रही है कुछ। ओके, अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। सारा के लिए लव लाइफ 2026 अप्रैल। रिवर्स में आ गया कार्ड। फिर इसमें गया हारमनी का कार्ड, रिवर्स में आ गया, और वो भी 7th हाउस। ये क्या हुआ? 7th हाउस तो वैसे ही पार्टनरशिप का होता है, हालांकि रिवर्स में क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें राधा स्वामी। ये रिवर्स में क्यों आया है राधा स्वामी? प्लीज़ गाइड करें मालिक, ये कार्ड रिवर्स में क्यों आया है लव लाइफ में? प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, समझ आ गया। ठीक है, तो जो भी आपकी लव लाइफ में हार्मनी नहीं थी, बैलेंस नहीं था ना आपकी लाइफ में, लव लाइफ में पहले अलग हो गए थे या मतलब जो भी था, इमोशंस आपस में एक दूसरे से आप बात नहीं करते थे या जो भी था, तो वो बैलेंस होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। अरे क्या मतलब है? अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। टॉयल एंड लेबर, जितनी परेशानी कष्ट आपको दिख रहा था वो ख़त्म हो रहा है, थैंक गॉड। मतलब लव लाइफ में जो कष्ट था वो ख़त्म हो रहा है। बॉटम से है गिफ्ट,
ये आपके लिए एक गिफ्ट होगा ईश्वर की तरफ से। ओके, व्हाट एल्स? लव लाइफ। बहुत ही स्टक एनर्जी है, मालिक दया करें। ख़त्म हो रहा है कुछ। 12 नंबर है ना, 12 नंबर नेटल चार्ट में आखिरी राशि होती है, मतलब आखिरी घर होता है, इसके बाद 1 आ जाता है। तो फाइनली जो भी प्रॉब्लम, जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस थे, वो फाइनली ख़त्म होने जा रहे हैं और आपका यूनियन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आउल हैं, कपल है, ये यूनियन को दिखा रहा है। बेड प्लेजर भी होता है 12th हाउस। हाँ, समय परिवर्तन ले रहा है 42। ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवल कर सकते हैं आप, रीलोकेट कर सकते हैं आप, ट्रैवल हो सकती है। ट्रैवल है कि रीलोकेशन है मालिक? ये रीलोकेशन है क्या? नहीं, ये ट्रैवल है। ट्रैवल है, तो ट्रैवल कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ अप्रैल में। ओके, एंड बॉटम से कितना खूबसूरत कार्ड आया, कमिटमेंट। कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, बहुत ही खुशी की बात है, मालिक दया करें। लव लाइफ फर्स्ट वीक, राधा स्वामी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद एम्प्रेस। इस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत इंतज़ार करा है अपने पार्टनर का, फाइनली आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। बातचीत शुरू होगी या यूनियन होगा, इसको क्लैरिफाई कर लूँगी अभी। मुझे रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप ग्रो करेगा इसमें, सेकेंड वीक में रिलेशनशिप ग्रो करेगा, रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। ओके, थर्ड वीक किंग ऑफ पेंटिकल्स विद मैजिशियन। कमिटमेंट मिल सकता है यहाँ पर थर्ड वीक में। मालिक क्या कमिटमेंट की एनर्जी है? थर्ड वीक कमिटमेंट मिल जाएगा थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में तो मुझे शादी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं मालिक, फोर्थ वीक में क्या लव लाइफ में शादी हो जाएगी? शादी
प्लीज़ क्लैरिफाई। 4th week love life, 4th week love life। हैंगमैन क्यों आ गया? 4 of swords, 10 of cups। थर्ड और फोर्थ वीक में या तो थर्ड वीक में कमिटमेंट मिल जाएगा या फोर्थ वीक में कमिटमेंट। मालिक 4th वीक में कमिटमेंट मिलेगा क्या? क्या 4th वीक में कमिटमेंट मिलेगा? क्या 3rd वीक में कमिटमेंट मिलेगा? मुझे 4th वीक की एनर्जी ज़्यादा आ रही है 3rd से। हो सकता है 3rd में ही मिल जाए या फिर मुझे 4th वीक की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। 4th वीक वैसे भी ये कार्ड लास्ट में आया था ना कमिटमेंट का, 4th वीक ही दिख रहा है मुझे। तो कुल मिला के सब ठीक है, बस सिर्फ आपकी हेल्थ जो है वो गड़बड़ है, उस पर आप ध्यान रखिए। गाइडेंस ले लेते हैं मालिक से, दया करें मालिक, गाइडेंस अप्रैल के लिए। डिवाइन मैजिक, वाओ। तो मैजिक होने जा रहा है आपके जीवन में। आप इस रीडिंग को क्लेम करें 19.01 के साथ। विशिंग वेल है ये, जैसे सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं कुछ ऐसा। 444 आपको दिख सकता है, 22 देखो मैंने कहा था ना 22, यहाँ भी 22 है, ये 444। न्यूज़, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ ओके। तो सब कुछ ठीक होगा मालिक कह रहे हैं। सो ये थी रीडिंग, आप इसको क्लेम करें 19.01 के साथ। राधा स्वामी।